बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टैक्स रिजीम्स कि टैक्स रिजीम क्या चीज़ होती है और कितने टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई टैक्स रिजीम है क्या। टैक्स रिजीम इज़ एक्चुअली अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी। ये एक मेकैनिज़म है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और हमें कितने अमाउंट का टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे करना है। ठीक है, तो अब 4 किस्म के टैक्स रिजीम्स हैं, 4 मेथड्स हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, STR सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स रिजीम और मिनिमम। अच्छा, ये जो मेथड्स हैं तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो इसका जवाब ये है कि भाई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी इनकम के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, तो सारी जो इनकम है ना ये किसी एक मेथड के अंडर नहीं आती। मुख्तलिफ इनकम के लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल होता है। अब आते हैं NTR की तरफ। NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसमें आपकी सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक और बिजनेस इनकम ये आ जाते हैं। तो इसमें आपको अलाउड होता है कि आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, आपको टैक्स क्रेडिट्स अलाउड होती हैं, आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस वो भी अलाउड होते हैं और इसके लिए जो नॉर्मल स्लैब रेट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है FTR, ये इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजीम। न इसमें कोई आपको एक्सपेंस अलाउड होता है, ना ही डिडक्टिबल अलाउंस और ना ही कोई टैक्स क्रेडिट। इसकी एग्जांपल है डिविडेंड इनकम। जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उस पर सर्टेन परसेंटेज विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है और वो टैक्स आपकी फुल एंड फाइनल जो है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता है। किसी किस्म की रिडक्शन अलाउड नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर, उस पर आपको मिलता है प्रॉफिट ऑन डेट, जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है। किसी किस्म की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती, किसी किस्म की टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होती। सो इट इज़ फाइनल टैक्स रिजीम, मतलब योर टैक्स इज़ फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ योर लायबिलिटी। देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सैलरी के अंदर जो गोल्डन हैंडशेक है वो आप सेपरेट उसको डील करते हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तहत आप उसको डील करते हैं। अब इसके लिए सेपरेट रेट्स होते हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई डिडक्शन अलाउड है या नहीं, एक्सपेंसेस अलाउड है या नहीं। तो भाई इसका जवाब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द आइटम दैट इज़ बीइंग टैक्स्ड। ठीक है, कुछ आइटम्स पर होती हैं, कुछ आइटम्स पर डिडक्शन अलाउड नहीं होती। अब जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसमें डिडक्शन अलाउड नहीं होती अगर आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स रिजीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन बच जाता है हमारे पास मिनिमम टैक्स रिजीम MTR। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम भी टोटली जो है ना ऑलमोस्ट NTR से रिलेटेड है, जिसमें आपको डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ अलाउड होता है। इस और आपकी टैक्स लायबिलिटी की जो कैलकुलेशन है वो भी एज इट इज़ सेम होती है जिस तरह नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर होती है। फ़र्क ये है कि आपको ये जहन में रखना है कि आपकी जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी बनती है दैट शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम टैक्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR ने जो मिनिमम टैक्स, जिस तरह टैक्स ऑन टर्नओवर है, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर दिया है, तो आपकी ओवरऑल जो लायबिलिटी है ना टैक्स की, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो एक्सेस जो अमाउंट होगा टैक्स का वो आप पे करेंगे। अगर आपकी ओवरऑल लायबिलिटी कम है तो भाई मिनिमम टैक्स आपको देना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स रिजीम्स। थैंक यू सो मच।